है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज के देश में 135 करोड़ की जनता के बीच में बेरोजगारी होना लाजमी है। कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम 5 स्किल्स को सीख लें तो 21 सेंचुरी में हमें जीने में आसानी रहेगी, कोई बेरोजगार नहीं रह पाएगा, है ना। क्योंकि होता क्या है कि इस हम लोग कहीं ना कहीं एक डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत वीक है। वो आज हमें पुरानी चीजें सिखा रहा है, जहां से हम पढ़ने के बाद डिग्री लेते हैं, डिग्री के बाद जॉब सर्च करते हैं, पर कोई भी हमें ये नहीं सिखा रहा कैसे हमें अपने स्किल्स को डेवलप करके आज की डेट में क्या आगे बढ़ना है। अगर मैं पहली स्किल की बात करूं तो हमारी पहली स्किल है डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि आज की डेट में आपको पता ही है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे डिजिटल इंक्रीज होता था। जब से जियो आ गया तब से डेटा कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अगर मैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग मानूं तो 70 करोड़ लोग आज की डेट में डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं ऑन एवरेज आज की यूथ की बात मानूं तो नियर अबाउट 4 से 5 घंटे पर डे वो लोग सोशल मीडिया या इंटरनेट पे देते हैं। तो इतना बड़ा डेटा बेस कंज्यूम हो रहा है, क्यों ना हम डिजिटल स्किल्स के बारे में सीख सकते हैं। जैसे कि हम अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखते हैं तो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से बूम कर रही है, आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस मिल सकती है ना। साथ ही साथ अगर मैं और भी बात करूं तो आप यहाँ से वीडियो एडिटिंग के बारे में सीख सकते हैं, वीडियो इन्फ्लुएंसर के बारे में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे अपना चैनल बना के अपने वीडियोस को डाउनलोड कर डाल सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आज आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। आज की डेट में ये सब चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ पे लोग अच्छा खासा रुपए अर्न कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी स्किल की बात करूँ वो है एंटरप्रेन्योरशिप की। ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप पर कोई स्टडी नहीं कराता, कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं देता, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो पुराना टाइप का सिस्टम है, जहाँ पे आज भी लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। लोग डिग्री लेना चाहते हैं, डिग्री के बाद वो या तो जॉब नहीं होती, और या जॉब होती है तो वो मतलब जॉब के लायक नहीं होते, वो सिर्फ डिग्री लिए होते हैं। क्योंकि भारत में डिग्री मिलना बहुत आसान काम है, आपको कहीं से भी डिग्री मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आपको पता ही है कि कोविड में कंडीशन क्या हुई कि बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना को बैन कर दिया, चाइना में वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। तो सेकंड मार्केट सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा मार्केट है हमारा इंडिया। सारे बिजनेसमैन इंडिया आना चाहते हैं, और अगर इंडिया में बहुत सारी कंपनीज एमएनसीज आएंगी तो एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप बहुत तेजी से ग्रो करेगा। 2021 से लेकर 2025 तक ये एंटरप्रेन्योरशिप का ही एक युग है, जहाँ पे स्टार्टअप्स ऑन होंगे। क्योंकि जो सर्वे बोलता है कि जब एमएनसीज इंडिया में आएंगे तो उन्हें सपोर्ट सिस्टम के लिए लोकल कंपनीज की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आज से आप एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क करेंगे तो अपने आप को ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी बात करूं तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप से पढ़ाने वाले आज से बहुत सारी कंपनीज आने लग रही हैं। जैसे कि एक बड़ा बिजनेस उसका एक पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे उज्जवल पासनी भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप पे लेके आते हैं। इस तरह से बहुत सारे नए नए रीडर्स हैं या जो ट्रेनर्स हैं वो अपने नए नए स्कोप्स लेके आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको गाइड करते हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड है हमारा एसेस एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन। हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले रहे हैं या यूट्यूब से ले रहे हैं वो कितनी हद तक सही है। क्योंकि अगर हम सही चीज़ों के सोर्सेस के ऊपर जाएंगे तो हमें सही गाइडेंस मिल पाएगी। बहुत सारी कंपनीज अपनी थर्ड पार्टी रखती हैं जो उनके लिए डेटा एनालिसिस कलेक्ट करती हैं, सही सोर्सेस से कलेक्ट करती हैं। आप भी उसमें जाके पार्ट कर सकते हैं, उसमें अंदर आप डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। इतनी सारी डेटा स्किल्स आ रही हैं आज की डेट में, जहाँ पे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों के लिए सर्वे भी कर सकते हैं सही सोर्स ऑफ एनालिसिस करके, ठीक है। फोर्थ हमारा है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि सेल्फ नॉलेज इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम डिसीजंस होते हैं या तो पेरेंट्स को देख के होते हैं या मेरे फ्रेंड हम लोग के फ्रेंड सर्कल से होते हैं। हम लोग अपना डिसीजन जल्दी ले नहीं पाते क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपको सेल्फ डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ने बोला इंजीनियर बन जाओ, अब आपको इंजीनियरिंग बननी नहीं, आपने कहा कि मुझे तो यूट्यूबर बनना है। एक ने बोला नहीं आप डॉक्टर बन जाओ, तो उन्होंने अपनी तो इच्छा जाहिर कर दी, पर आपको वो काम करना है कि नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में यही आ रही है कि लोग अपने मनपसंद चीजों में अपना करियर ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर आपके पास कोई टैलेंट है आपको अपने स्किल्स को पहचानना पड़ेगा, उसी में अगर करियर बनाएंगे तो एक ना एक दिन आप जाके ग्रोथ कर पाएंगे। तो सेल्फ नॉलेज इज मस्ट।
सो हमारा पांचवा और आखिरी स्किल क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको इमोशनली कोई डिसीजंस नहीं लेना होता है। आज की डेट में होता है क्या कि हम लोग कई बार बहुत परेशान होते हैं, यार जॉब नहीं लग रही या कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अचानक मैंने देखा किसी दोस्त को, अरे यार ये तो डे बाय डे घूमने जा रहा है, मस्त लाइफ में सेटल कर रहा है, और हम उसको देखा देखी, अबे यार क्या बिजनेस कर रहा है मुझे भी बता, और हमने स्टार्ट कर दिया। हमने विदाउट पूरी जानकारी ली है। होता क्या है इससे? कई बार वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाती है डिसीजंस। या हम कभी बहुत हैप्पी मूड में, अपने दोस्त कैसी बात कर रहे हैं यार, तू बोल तो भाई के पास पैसा बहुत है, और आपने उनको देखा देखी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हमेशा डिसीजन होश हवास में लेने चाहिए। जो भी कुछ नया स्टार्ट करना है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि अरे मैंने एक साल में 2.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया। बिल्कुल सर है, वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले 1-1.5 साल लगाए हुए हैं अपने स्किल को रिफाइन करने में। पर क्या आप वो काम कर सकते हैं? या आपको कैसे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, कैसे आपको एक ग्रोथ मिल रही है, कैसे आप जिसको अपना करियर चुन रहे हो उसमें आपको सपोर्ट, कैसे आपको उसको आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड हो रही है, ये सारी जानकारी लेनी जरूरी है। क्योंकि कई बार हम लोग बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और ज़्यादातर इमोशनल में ले लेते हैं, तो उसके बाद में हम पछताते हैं। तो अगर आप इन 5 चीज़ों पे अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो कभी भी करियर में ऐसा भी कोई टर्न नहीं आएगा जहाँ पे आपको बेरोजगारी का अहम झेलना पड़े। ये आज की डेट में इंडिया में बेरोजगारी की एक दाग है जो हर कोई उससे बचना चाहता है। अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आए हो, हमारे टॉपिक समझ में आए हो, अगर आपको चीज़ें समझ लग रही हैं कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल थी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको पूरी हेल्प कर सकूँ। मैं शिवेंद्र सिंह, बड़ा बिजनेस लखनऊ से एक बिजनेस कंसल्टेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।